दोस्तों, राहुल अखिलेश ओवैसी ने भक्तों को धो डाला। मोदी को दिखाया आईना, विक्रम मिस्री का छोड़ा अकेला, विपक्ष का मिस्री को मिला साथ। सवालों से बीजेपी की खुली पोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कुछ अजीब लगा, सोचा दिल की बात कर लिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर जब से सेना की ओर से चलाया गया तो 3 नाम खास रहे जो लोगों की जुबान पर अब भी हैं। पहला नाम कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरा विंग कमांडर वेमिका सिंह और तीसरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री। इन 3 नामों को शुरुआत में कथित देशभक्तों ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन दिनों बाद इन्हीं तीनों में से एक विक्रम मिस्री को ट्रोल का शिकार होना पड़ा। कथित देशभक्तों ने इनकी पत्नी और बेटी को शिकार बनाना शुरू कर दिया। मजबूरी में विक्रम सैनी को अपने एक्स अकाउंट में कमेंट सेक्शन को ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह रही, इन पर लानत मलामत जो भेजा जा रहा था, सत्ता पक्ष के लोग उस पर खामोश थे। उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ी जंग के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सरकार की ओर से 12 मई को सीजफायर का ऐलान किया, जिसके बाद उनके पीछे ट्रोल आर्मी जुट गई, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट को सेव किया। मिस्री वो व्यक्ति हैं जो इस संकट में भारत की कूटनीतिक छवि को दुनिया के सामने मजबूती से रख रहे थे। वो भारत का चेहरा थे इंटरनेशनल स्तर पर, बिल्कुल वैसे जैसे कर्नल सोफिया या विंग कमांडर वेमिका सिंह फौजी मोर्चों पर थे। अब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, फैसला पीएम मोदी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और उनकी सरकार का, लेकिन निशाने पर लिया गया विक्रम मिस्री को। क्या गुनाह है उनका? क्या सरकार से किसी ने पूछा कि जब 3 दिन तक संघर्ष चला तब अचानक युद्धविराम की घोषणा क्यों कर दी गई? और अगर जवाब नहीं है तो फिर विदेश सचिव पर सारा ठीकरा फोड़ देना कहां की समझदारी? ये ट्रोलिंग सिर्फ अनैतिक ही नहीं, ये देश की सेवा कर रहे पेशेवर लोगों के मनोबल पर हमला है। लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात पर हुई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार एक्शन लेने के बजाय खामोश रही। मतलब उन्होंने कहा कि भाई, हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते। बोलो, उन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया। अब जिसने आदेश दिया उसे भक्तों की टोली कह रहे हैं। वाह जनाब, आपने तो गजबे कर दिया। और जो सीजफायर के लिए जिम्मेदार नहीं, उसके साथ तू तड़ा। दोस्तों, ये जो तथाकथित संस्कारी गुंडे विदेश सचिव जैसे सम्मानित अधिकारी पर निशाना साध रहे हैं, उनकी देशभक्ति सिर्फ दिखावा है। इन्हें न देश से मतलब न सेवा से, इनकी वफादारी सिर्फ नफरत से है और अंधभक्त सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग वरिष्ठ अफसर के परिवार, यहां तक कि बच्चों पर भी अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, वो असल में समाज के लिए कलंक हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई और नहीं हो सकता। हालांकि अपनी करनी पर शर्म नहीं आएगी। फिर मैं तो कहूंगा, शर्म तो करो। देशभक्ति के नाम पर तुम सिर्फ जहर उगल रहे हो। वास्तव में दोस्तों, इन गधों को यह मालूम नहीं कि विक्रम मिस्री है क्या। 2 रुपए के टोल्स को अपनी औकात को समझनी चाहिए, लेकिन समझेंगे नहीं। कहीं ना कहीं संरक्षण इन्हें मालूम है। सत्ता पक्ष ने दोस्तों खामोशी की चादर ओढ़ ली। विपक्ष एकजुटता के साथ विक्रम मिस्री के सपोर्ट में आ गया। आईएम चीफ ओवैसी ने लिखा दोस्तों कि विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक है जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। ये याद रखना चाहिए, उन्हें कार्यपालिका या वतन अजीज को चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों को लिए वो दोषी नहीं ठहराए जा सकते। इससे पहले सीजफायर के बाद में ओवैसी ने लिखा था कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं। सीजफायर हो ना हो, हमें पहलगाम के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूं। यह समर्थन हमेशा रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विक्रम मिस्री को घेरने वालों पर कोई एक्शन नहीं लेने के कारण पीएम मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी ने का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए न तो बीजेपी सरकार
न ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयान से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही है? बीजेपी सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो। इनके नेशनल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खातों से लेकर ई पेमेंट सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी, अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए। पता किया जाए कि पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसे लेकर के देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वह ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? अगर यह सब बीजेपी की रजामंदी से नहीं हो रहा तो और भी गंभीर मामला है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और बीजेपी सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। ये वही लोग हैं जो किसी भी के खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन उसे बचा रहा है। भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। दरअसल ये कोई ट्रेन ट्रोलर नहीं है दोस्तों, ये वो भीड़ है जिसे सिर्फ धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर गालियां बकनी आती है, और अगर उसमें कोई जवान लड़की का तड़का मिल जाए तब तो ये फिर दानों के रूप ले लेते हैं। तभी तो विक्रम मिस्री के एक 10 साल पुराने फोटो जिसमें वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ हैं, उसे निकाल करके ट्रोलर ने भद्दी भद्दी गालियां दी। बीजेपी खामोश है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उपराष्ट्रपति ने भी बयान दिए, फिर पाकिस्तान का बयान आया और फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सरकार की ओर से अधिकृत बयान दिया। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सामने नहीं आए, लेकिन विक्रम मिस्री और उनके परिवार, उनकी बेटी तक को भद्दी गालियां दी जा रही हैं, जैसे विक्रम मिस्री ने मोदी जी से बिना पूछी सीज फायर कर दिया हो। भक्तों से ज्यादा गलीज अकल से पैदल कोई नहीं है। कहना है तो प्रधानमंत्री को कहो ना। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कभी शहीद विनय नरवाल की पत्नी को गालियां दे रहे थे और उनका चरित्र हनन कर रहे थे, और तब कार्रवाई हो जाती तो आज शायद ऐसा नहीं होता। क्या कीजिएगा, खामोश रहना तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की आदत है। खैर, मैं इन ट्रोलर कथित देशभक्तों को ये बताना चाहूंगा कि जिस विक्रम मिस्री को गालियां दे रहे हैं वो आखिर हैं क्या? विदेश सचिव विक्रम मिस्री वो हैं जिनको 2 विदेश मंत्री और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। मिस्री ने पिछले साल जुलाई में विदेश सचिव का पदभार संभाला। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से बारीकी से देखी जाने वाली सरकारी ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव को उनके शब्दों के चयन और पाकिस्तान की टिप्पणियों पर उपयुक्त प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत प्रशंसा मिली। कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे विक्रम मिस्री इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अधिकारी हैं। वो देश के 35वें विदेश सचिव हैं। 7 नवंबर 1964 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जन्म हुआ। मिस्री ने शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर के बर्नी हॉल स्कूल और डीएवी स्कूल से की। मध्य प्रदेश के फेमस ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ाई की। हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, जमशेदपुर के जोवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। मिस्री की शादी डॉली मिस्री से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों, विक्रम मिस्री साल 1989 में आईएफएस ऑफिसर बने। उन्होंने विदेश मंत्रालय, पीएम ऑफिस, कई भारतीय मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। विक्रम मिस्री 2 विदेश मंत्री और 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रहे। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, पीएम मनमोहन सिंह, पीएम मोदी के साथ काम कर चुके हैं। विक्रम मिस्री की पाकिस्तान पर अच्छी खासी पकड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेश विभागों में पाकिस्तान की डेस्क पर काम किया है। इस दौरान कई बड़े ऑपरेशन और कार्रवाई को अंजाम दिया, उसका हिस्सा रहे। इससे पहले स्पेन, म्यांमार, चाइना में भारत के राजदूत रह चुके हैं। 15 जुलाई 2024 को भारत के विदेश सचिव पद का जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। दोस्तों, क्या कहिएगा इन ट्रोलर्स को? बहुत शुक्रिया।